हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी, इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त, एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। द स्टार, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। हर्मिट, एम्परर, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। द लवर, टावर, और यहाँ से है डेविल। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी है आज के दिन की, कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में टावर मोमेंट आ सकता है। किसी तरह की कोई ईगो की वजह से कोई रिश्ता खत्म होते हुए भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ और यहाँ पे किसी तरह की कोई आर्गुमेंट हुई है, तो यहाँ पे अगर आप पहले ही रीडिंग देख रहे हो तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि अगर आप अपने ईगो में आके कुछ बातें ऐसे कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोई ईगो क्रैश हो सकता है, उस वजह से कोई रिश्ता खत्म होने की एनर्जी है। ये वाली एनर्जी कुछ व्यूवर्स के लिए मैच हो सकती है। आज के दिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी कोई सिचुएशन हो सकती है, जैसे आप काफी लंबे टाइम से कोई नेगेटिव एनर्जी में थे, किसी तरह की कोई तांत्रिक क्रिया की गई थी, कोई किसी तरह के कोई बंदिश थी अगर आपके ऊपर, तो वहां से कोई मुक्ति मिल सकती है। वहां पे कोई टावर मूवमेंट आ सकता है, वहां से कोई चीजें आपकी लाइफ से खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन काफी सारे व्यूवर्स जो है उनकी कोई विश भी पूरी हो सकती है। ये उनकी शादी से रिलेटेड भी हो सकते हैं, उनके जॉब से रिलेटेड भी हो सकते हैं। लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ कोई एक लंबे टाइम से कोई विश मांगी थी, वो विश कोई पूरी हो सकती है। और वो विश पूरी होने पे जैसे कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे माथा टेकने जाते हैं, वैसी वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स के लिए दिखाई दे रही है। आज के दिन कुछ एनर्जी ये भी है कि आपके घर में किसी तरह की फादर फिगर, कोई मेल पर्सन आप पे कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि
हमारे खानदान में ऐसे नहीं होता, हमारे खानदान में ऐसी चीजें नहीं होती। तो ऐसी कुछ चीजें आप पे थोपी जा रही है खानदान को लेके या सोसाइटी को लेके, कुछ चीजें आपके ऊपर थोपती हुई दिखाई दी जा रही है कि जैसे बिजनेस नहीं करना है, हमारे यहाँ खानदान में जॉब करते हैं बिजनेस नहीं करते, या हमारे खानदान में बिजनेस करते हैं जॉब नहीं करते, हमारे खानदान में शादी लव मैरिज नहीं होती है, अरेंज होती है। तो ऐसी कोई एनर्जी जो आपने जो कोई बात कैसे कुछ की है या फिर आपने कुछ डिस्कस किया है अपने घर वालों से, तो वहां पे कुछ कंट्रोल हो रहा है, आपके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स की लाइफ में रीयूनियन के चांसेस भी है, कॉल मैसेज आ सकता है, रीयूनियन हो सकता है, ट्रेवलिंग हो सकती है, ट्रेवलिंग करके आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं। ये वाली एनर्जी भी एक आपके लिए विश की तरह है और ये विश भी आपकी पूरी हो सकती है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं द स्टार को क्लैरिफाई करते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। अब स्टार को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्टार। ओके, स्टार को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके बीच में, आप दोनों के बीच में किसी तरह की आर्गुमेंट हुई है या फिर किसी तरह की आपके पार्टनर किसी कार्मिक बंधनों में है, किसी तरह के कार्मिक रिलेशन में बंधे हुए हैं, या फिर कह सकते हैं कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी है कि उनके घर में कोई मेल पर्सन है जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, शायद उनकी वजह से अभी कोई सिचुएशन आप लोगों के फेवर में नहीं हो रही है, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर किसी तरह का सेपरेशन फेस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर जो बहुत ज्यादा स्टक महसूस करे, बंधा हुआ महसूस करे, उन्हें लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, आपके लिए सोचते हैं, आगे फ्यूचर भी करना प्लान करना चाहते हैं, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। शायद घर वाले उनके लिए रिश्ते लेके आए हैं, रिश्ते दिखा रहे आपको भूलने के लिए, कुछ अच्छे रिश्तों की यहाँ पे उनके आगे बछार की गई है। तो यहाँ पे उन लोगों में, उन सारे रिश्तों में आपको भी कंपैरिजन कर रहे हैं आपके पार्टनर, और उन्हें रियलाइज हो रहा है कि मेरे लिए कौन बेस्ट है कौन नहीं, क्योंकि उन्हें आपके सिवाय मुझे उनके मतलब ऐसे नहीं कि उनके रिश्ते जो आए हैं वो बेकार है, वो रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, पर उनके अलावा वो सब रिश्तों के अलावा भी वो आप पे ही फोकस कर रहे हैं, मतलब आपको ज्यादा वो प्रेफरेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे स्लो एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपके लिए एफर्ट लगाना चाहते हैं, पर बहुत ज्यादा सोच समझ के आगे एफर्ट लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हें लगता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरह का रिलीजन, कास्ट वगैरह का कोई जो इशू है, कोई भी XYZ कोई भी इशू है, उसको फेस करने के लिए अभी आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो एफर्ट लगाने की एनर्जी है, और होपफुल है कि कभी ना कभी हमारी सिचुएशन हमारे फेवर में होगी, हमारे रिश्ते में एक रियूनियन जरूर होगा। यहाँ शादी की भी एनर्जी है, आपके लिए शादी के लिए ही सोचते हैं। यहाँ पे अपनी फैमिली और आपकी फैमिली को मना के इस रिश्ते में आगे फ्यूचर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। आपके पार्टनर बहुत स्लो एनर्जी में स्टेप बाय स्टेप आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इस रिश्ते में एफर्ट लगाने की एनर्जी है, पर यहाँ पे स्लो एनर्जी दिखाई दे रही, बहुत फास्ट एनर्जी में नहीं है, पर यहाँ पे आपके लिए ही वो फ्यूचर प्लान करेंगे। अगर उनकी फैमिली मान जाती है, आपकी फैमिली मान जाती है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, तो वो ट्रेडिशन तरीके से, प्रॉपर ट्रेडिशन तरीके से वो शादी करेंगे। नहीं तो यहाँ पे कोर्ट मैरिज की भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो आपके साथ शादी करने के लिए कोर्ट मैरिज तक भी अपने माइंड में एक डिसीजन ले चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लवर। अच्छा भाई, लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है लवर। ओके, लवर को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स ने और 2 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी तरह की जगलिंग सिचुएशन थी, और ये मैं वैसे उल्टे कार्ड बहुत कम लेती हूँ, ये उल्टा ही आया है, पर यहाँ पे एनर्जी ऐसी ही लेने के लिए मुझे गाइड किया गया है कि जैसे यहाँ पे अगर पहले आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे आप दोनों के बीच में, या आप
में और अपनी फैमिली में किसी तरह की, या आप में या अदर कोई सिचुएशन में बैलेंस नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ पे बैलेंस की सिचुएशन है। पहले बैलेंस नहीं बन रहा था, अब बैलेंस बन रहा है। पहले नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी, यहाँ पे कॉन्टेक्ट होने वाला है। यहाँ रियूनियन के चांसेस है, यहाँ कॉल मैसेज के चांसेस है, यहाँ पे दोनों की हार्मनी के चांसेस है। यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस की सिचुएशन दिखाई दे रही है। यहाँ पे पहले आपके लिए इन बैलेंस सिचुएशन में वो एफर्ट नहीं लगा पा रहे थे, तब अब आपके रिश्ते में बैलेंस आने वाला है और सिचुएशन आपके फेवर में आने वाली है। यहाँ पे रियूनियन के बहुत बहुत चांसेस दिखाई दे रहे हैं और कॉल मैसेज की भी एनर्जी है। बहुत लोगों को कॉल मैसेज अपने पार्टनर की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं हर्मिट। हर्मिट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हर्मिट। ओके, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है। हर्मिट को हर्मिट ने ही क्लैरिफाई किया है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा आइसोलेट करके बैठे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा हर्मिट मोड में है, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब लोगों से डिस्कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपसे बात नहीं कर रहे तो वो किसी से भी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे यहाँ तक कि अपने फैमिली वालों से भी बहुत लिमिटेड बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से बहुत लिमिटेड बात कर रहे हैं। मतलब एक अपने आप को एक कमरे में बंद करके अपने आप में ध्यान दे रहे, अपनी सिचुएशन में ध्यान दे रहे, अपने आप के बारे में सोच रहे, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे। किसी से बात करने का मन नहीं है। उनको लगता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम अपने लिए बिताना है। अगर कोई सिचुएशन अभी आप लोगों के फेवर में नहीं है तो उसके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं। यहाँ पे एफर्ट लगाने चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हैं, क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस भी लो है इनका। उनको कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करना है उसके लिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। अपने ही सवाल, उनके अंदर जो सवाल है उन्हीं के जवाब भी उनके अंदर है। तो यहाँ पे सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे। अभी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, पर यहाँ पे एक्शन लेने की वाइब्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट मोड में जब इंसान जाता है तो बहुत ज्यादा डीपली सोच समझ के वो सिचुएशन से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे अपने लिए लाइट का काम कर रहे हैं और यहाँ पे आपके लिए एफर्ट लगाएंगे। उन्हें पता है एफर्ट लगाऊंगा, जब मैं आपके लिए स्टैंड लूंगा, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लूंगा, तो शायद मेरे सारी दुनिया ही खिलाफ होगी, पर मैं फिर भी आपके लिए स्टैंड लूंगा। क्योंकि यहाँ पे कॉन्फिडेंस लो तो है, पर वो फिर भी एफर्ट लगाएंगे। क्योंकि जैसे एक होता है ना, ये वाला इंसान जो होता है खड़ा तो है पर अंदर से वो डरा हुआ है, तो वो वाली एनर्जी, डर के साथ ही बेशक खड़ा है पर खड़ा है आपके साथ ये इंसान, ये आपके लिए ये स्टैंड लेंगे। ठीक है, बेशक अंदर है उनकी डर, ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करे, पर यहाँ डरे हुए तो जरूर है, पर यहाँ पे स्टैंड लेने की एनर्जी भी है। ठीक है, चलिए एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द सन, मैजिशियन और जजमेंट। तो यहाँ पे 1 2 3 तीन मेजर अरकान आए हैं, तीनों ही बहुत पावरफुल तरीके से आए हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के घर में कोई फैमिली ड्रामा है, फैमिली के इन्वॉल्वमेंट है, या फिर कोई मदर इशू है, यहाँ पे जो फीमेल का कोई इशू है या मदर का कोई इशू है जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो नहीं चाहती है आप दोनों के रिश्ते में रियूनियन हो। यहाँ पे फैमिली का भी ड्रामा बहुत है कुछ व्यूअर्स की लाइफ में, कि फैमिली ही नहीं चाहती कि आप दोनों का रियूनियन हो। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है शायद पहले अपनी लाइफ का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में दे चुके थे, पर यहाँ पे अब वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल चुकी है। जल्दबाजी चाहते हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, काफी लंबे टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है, कम्युनिकेशन आने वाली है आपको। यहाँ पे बहुत फास्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए पैशन भी है, रोमांस भी है, फिजिकली आपको मिस भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर, और पुराने पैटर्न को खत्म करके नई शुरुआत करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा चल रही है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी में इतनी ज्यादा मैनिफेस्टेशन हो रही है कि उन्हें शायद समझ भी नहीं आ रहा कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चाहते हैं सिचुएशन सारी हमारे फेवर में हो जाए, हमारे घर वाले हमारे साथ दे, हमारे रिश्ते के साथ दे, इस रिश्ते में नया फिर मोड़ आए, एक नई सुबह हो, नए तरीके से इस रिश्ते में स्टार्ट हो।
यहाँ पे जजमेंट करना चाहते हैं, पुराने सारे पैटर्न को खत्म करना चाहते हैं, हर तरह के जो सिचुएशन जो अभी आप लोग फेस कर रहे हो उस चीज को खत्म करके नई शुरुआत करना चाहते हैं और यहाँ एक्शन मोड में भी आना चाहते हैं। यहाँ पे आपके साथ एक फिर से एक अच्छी प्यारी जिंदगी बिताना चाहते हैं। अगर बच्चे वाला कोई इशू है तो बच्चे का इशू भी वो एक्सेप्ट करने वाले हैं। कोई भी रिलीजन, कास्ट का जो भी इशू है उनमें वो हर चीज के लिए आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, कि वो हर तरह से आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी तरह से भी उनसे अलग हो, उसके बावजूद भी वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है, हार्मनी है, यहाँ पे खुशियां हैं आपके साथ। यहाँ पे आपके साथ लॉन्ग टर्म का कोई एक्शन लेने की यहाँ पे वाइब्रेशन दिखाई दे रही है, कि आपके साथ रहना है तो रहना है, उसके लिए मुझे किसी के खिलाफ जाना पड़े तो जाना पड़े, अपनी लाइफ का कंट्रोल मुझे खुद लेना है तो लेना है। यहाँ पे पहले बहुत वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे, पर वो अब वो कंट्रोल नहीं करेंगे। अब बहुत ज्यादा उतावलापन दिखाई दे रहा है, आपसे बात करने की एनर्जी, आपसे मिलने की एनर्जी, आपके साथ कम्युनिकेशन की एनर्जी, यहाँ पे हार्मनी की एनर्जी और मैनिफेस्टेशन इतनी ज्यादा है कि वो चाहते हैं बस अब कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाए हमारी लाइफ में, कि हमारी लाइफ सब कुछ स्मूथली हो जाए और अच्छे से रिकवर हो जाए हमारी जो सिचुएशन है। देखते हैं टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टावर। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है। ओके, टावर को क्लैरिफाई किया है डेथ ने, वर्ल्ड ने, 5 ऑफ कप्स ने और चैरियट ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी से अब आपके पार्टनर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन, जो पास्ट की जो इतनी मेमोरीज, बैड मेमोरीज को लेके आपके पार्टनर स्टक थे, निकल नहीं पा रहे थे, अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे थे, अपने प्रेजेंट को नहीं जी पा रहे थे, तो ये वाली एनर्जी में अगर थे आपके पार्टनर, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई, मेरे बाल मेरे सॉरी, वो उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, जो जहाँ पे बहुत ज्यादा इंसान बहुत ही ऐसी बैड मेमोरीज में खोया होता है, कि बहुत ही ज्यादा उदास होता है, बहुत ज्यादा गिल्ट की भावना होती है, बहुत ज्यादा अपने किए के पछतावे की एनर्जी होती है। ये बहुत ही जो कहते हैं ना, बहुत एक होता है बिल्कुल ही बैड एनर्जी, जिसमें कोई स्माइल नहीं होती, किसी तरह की कोई हैप्पीनेस नहीं होती, किसी तरह की कोई अच्छी चीज मेमोरीज नहीं होती। तो यहाँ पे उस सिचुएशन में अब अगर आपके पार्टनर है, तो वहां पे अब आपकी सिचुएशन में जो आपके पार्टनर जो फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे उस सिचुएशन से अभी आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे टावर मूवमेंट आया। तो टावर मूवमेंट जो कुछ चीजें आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म होनी है, यहाँ पे डिवाइन आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म करने वाले हैं वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम्स, वो जो पास्ट की जो मेमोरीज है उन्हें वहां पे टावर मूवमेंट आएगा। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से कुछ इंटरवेंशन होने वाला, और डेथ कार्ड जो कुछ चीजें खत्म करके नई शुरुआत, ये टावर में भी जो चीजें खत्म होनी है ना, वो वहां पे जैसे पूरी तरह से जैसे एक तूफान आना, टावर मूवमेंट मतलब किसी तरह का तूफान, जैसे शायद वो उस टावर मूवमेंट में जो इंसान अपने आप को संभाल भी नहीं पाता, ऐसी वाली सिचुएशन भी होती है। तो यहाँ पे उस सिचुएशन में कुछ चीजें अभी आपके पार्टनर की लाइफ से खत्म होगी। किस लिए खत्म होगी? नई शुरुआत के लिए, क्योंकि डेथ के बाद भी नई शुरुआत होती है, और यहाँ पे दी वर्ल्ड कार्ड है, तो किसी तरह का नया पैटर्न शुरू होगा, नई शुरुआत होगी। यहाँ पे क्या क्या शुरुआत होगी आपके लिए? एक कमिटमेंट हो सकती है, आपके लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं, आपके पास रिटर्न आ सकते हैं। यहाँ पे चैरिट है, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपके पार्टनर आ सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह के बैलेंस के साथ आपकी सिचुएशन ठीक कर सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे किसी तरह की, अगर आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए थे, रिटर्न की वाइब्रेशन में यहाँ पे मतलब पॉजिटिविटी के साथ आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। यहाँ पे सारी बैड मेमोरीज को, बैड सिचुएशन को, बैड कर्मास को, या फिर कह सकते हैं किसी तरह की कोई, हाँ बैड किसी तरह के आपके पार्टनर अगर किसी टॉक्सिक रिलेशन में है, तो वहां पे भी वो खत्म करके आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशन, जो पास्ट का जो कोई टॉक्सिक रिलेशन है, वो भी खत्म हो सकता है अभी आपके पार्टनर का। ये वाली एनर्जी भी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल।
ओके, डेविल को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 2 ऑफ सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, लवर और स्ट्रेंथ में। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है पहले अपनी कम और दूसरों की बातें ज्यादा सुनते थे, हमेशा कंफ्यूज रहते थे, दो राय पे हमेशा खड़े रहते थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे ये चूज करना चाहिए, ये चूज करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मतलब हमेशा ही कंफ्यूज रहते थे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की कंफ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे, किसी तरह की नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के आपके लिए 10-10 कोई एंडिंग ऑफ द साइकिल, कोई सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में परमानेंट खत्म हो गई और नई शुरुआत क्या है, नया आपके लिए ये शुरुआत है कि आप लोगों का घर बच सकता है, एक फैमिली बच सकती है, आप लोगों का एक रियूनियन के चांसेस है, यहाँ पे हार्मनी के चांसेस है, शादी के चांसेस है, कमिटमेंट के चांसेस है। जो पहले आपके पार्टनर कंफ्यूज रहते थे, एफर्ट नहीं लगाते थे, यहाँ पे पावर की एनर्जी है, यहाँ पावर में आने वाले हैं। हर सिचुएशन से लड़ने के लिए, हर प्रॉब्लम से लड़ने के लिए आपके पार्टनर पूरी पावर में आने वाले हैं। उन्हें पता है हमारे बीच में जो भी इश्यूज है वो बहुत नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़े इशू है, जिसको फेस करने के लिए मुझे पूरी पावर में, स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। तो उसी एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं और नेगेटिव चीजों से बाहर निकल रहे। नेगेटिव थॉट हो, नेगेटिव सिचुएशन हो, नेगेटिव लोग हो, इन लोगों से सबसे, या फिर नेगेटिव एनर्जी हो, वहां से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो और आपके लिए एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। फैमिली के साथ आपको एक अपने फैमिली का पार्ट बनाना चाहते हैं, अपनी फैमिली बना के रखना चाहते हैं। यहाँ पे हार्मनी, शादी, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो हर चीज आपके पार्टनर भी उसी तरह से मैनिफेस्टेशन के तौर पे आपके पार्टनर आपके लिए हर चीज करने के लिए तैयार है। उन्हें भी लगता है कि मुझे आपके साथ रहना है और उसके साथ आपके साथ रह के मुझे वो घर बसाना है, खुशियां चाहते हैं, वो भी आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, बच्चे देखते हैं, मतलब जो भी उनकी ड्रीम है वो सब कुछ आपके साथ मैनिफेस्ट भी करते हैं और आपके साथ देखते भी है। एक तरह की डे ड्रीमिंग भी चलती है उनकी, ठीक है। ये वाली एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस दी जा रही है। क्या है हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में। ऐसे तो मेरे से हाथ दिख रहे हैं, आप दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ओके, 2-3 कार्ड और दे दीजिए। मेरे हाथ में ये बहुत ही तेज है, ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड बोल सकते हैं, जिसकी वजह से मेरा हाथ कट जाता है, इतनी पावर है इसमें, क्योंकि ये यूनिवर्स और डेस्टिनी सब भी इसमें है। तो यूनिवर्स की चाह है मुझे दर्द देना, थोड़ा सा तो दर्द देते हैं। इस दर्द में भी कुछ सिखाया गया है। चलिए देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आप काफी लंबे टाइम से ट्रैप सिचुएशन में हो, किसी तरह की बंदिश में हो, किसी तरह की कोई टॉक्सिक रिलेशन में, किसी तरह की कार्मिक रिलेशन में, अगर किसी तरह के कार्मिक बंधनों में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये भी एक आपकी लाइफ का ही पार्ट है। इस पार्ट में भी आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपको सिखाने के लिए सिचुएशन, क्योंकि ये जो भी कार्मिक रिलेशन होते हैं ये आपके ही कर्मों के हिसाब से आपके पास इर्द गिर्द जितने भी रिश्ते हैं वो सारे कर्मों के हिसाब से आपके पास आए हैं। यहाँ पे अगर बैड कर्मा है तो बैड कर्मा के हिसाब से आपके पास रिश्ते आए हैं, और अगर आपकी गुड कर्मास है तो गुड कर्मास के हिसाब से आपके पास रिश्ते हैं। तो यहाँ पे जितने भी रिश्ते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, हमारे कार्मिक रिलेशन के हिसाब से, हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं, भाई बंधु, माँ बाप, जो भी है, यहाँ तक कि हस्बैंड वाइफ जो भी है ना, ये सारे हमारे कार्मिक रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ये जो चीजें हैं आपको एक ये
पैटर्न जो है यहाँ से अब आपको निकलना है, क्योंकि ये कार्मिक जो रिश्ते हैं, कार्मिक सिचुएशंस है, वहां से अब आप के निकलने का टाइम आ चुका है, क्योंकि शायद आपके कर्मास खत्म हो चुके हैं उन लोगों से। ठीक है, अब आपकी इंट्यूशन भी बोलती होगी, थोड़ा सा आपको गाइड भी करती होगी कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, अगर वो इंट्यूशन आपको बोल रही है तो वो आपको सही गाइडेंस दे रही है, उस इंट्यूशन को फॉलो करो, क्योंकि वो इंट्यूशन आपको सही तरह से आपको बता रही है कि अब यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है। इन कार्मिक लोगों से, कार्मिक सिचुएशन से, कार्मिक बंधनों से बाहर निकलिए, क्योंकि ये टाइम अब आपका निकलने का आ चुका है। आपको सही तरह से गाइडेंस दी जा रही है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अब आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, बस बहुत हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ में मुझे अपने हिसाब से जिंदगी जीनी है। अब मेरे आगे वो ही लोग मेरे सामने आएंगे जो मेरे फेवर में काम करें, जो मेरे फेवर में नहीं है उनके लिए मैं बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी को आपको लाना होगा। बहुत लोगों के लिए आपने सेक्रीफाइस कर लिए, बहुत ज्यादा बंदिश में आगे, बहुत ज्यादा लॉस की एनर्जी में थे, किसी तरह की इमोशनली आपको किसी तरह से समझा नहीं गया, आपको बहुत ज्यादा मतलब आपकी सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट कर दी थी, शायद आप रोना भी चाहो तब भी रो नहीं पाते थे। तो ये वाली अगर एनर्जी थी, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलिए और अपना हार्ट चक्रा हील कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपने दर्द लिया है, अपने आप को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। किसके लिए? अपनों के लिए, क्योंकि हम बाहर वालों से लड़ सकते हैं पर हम अपनों से नहीं लड़ सकते। तो ये वाली एनर्जी में अगर आप काफी लंबे टाइम से थे, तो अब आपको कहा जा रहा है वो उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने आप को हील करना है और अपने आप को हील करके आगे बढ़िए, क्योंकि अब आपका खुद का टाइम आ चुका है। पहले आपने लोगों के लिए कर दिया टाइम, अब वो टाइम आपका खत्म हो चुका है। अब अपने लिए जीना शुरू कीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए और अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हार्ट चक्रा जैसे आपका हील होगा तो आप रिसीविंग मोड में भी आओगे और आपकी लाइफ में वो हर तरह की अपॉर्चुनिटी, हर तरह का प्यार, हर तरह की जो आप डिजर्व करते हो वो चीजें आपकी लाइफ में आएगी। उससे पहले आपको हील होना पड़ेगा, अपने लिए हीलिंग प्रोसेस में आ जाइए। ठीक है, ये आपके लिए एनर्जी थी। ठीक है, चलिए देखते हैं। टाइमिंग में कुछ स्पेशल टाइम है हमारे व्यूवर्स के लिए। क्या है स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स के लिए जो उन्हें जानना बहुत जरूरी है, बता दीजिए। ओके, दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे लंबे टाइम से कोई आपकी विश आपने मांगी थी और वो पूरी नहीं हो रही थी, तो अब आपकी वो विश पूरी होने का टाइम आ चुका है। नवंबर मंथ है यहाँ पे विद इन मून साइकिल। तो मून साइकिल में आप अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, किसी तरह की टैरो रीडर हो या कोई आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का कोई पार्ट है, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए। और ये मून साइकिल जो होता है बहुत ज्यादा, जिसमें फुल मून और न्यू मून में, फुल मून में तो आप प्रॉपर फुल मून के नीचे बैठ के अपने आप को मेडिटेशन मोड में बैठ के अपने आप को हील कीजिए और वहां से अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। वहां मेडिटेशन करोगे ना तो आप काफी हद तक अपने आप में एनर्जी भी को भी फील करोगे और साथ में आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगी। ये वाली एनर्जी आपके लिए है। ठीक है, टुमारो है, समर सीजन है, मई मंथ है, उसके बाद है विद इन 2 मंथ कमिंग संडे, आज सैटरडे। ठीक है, और उसके बाद है एम्परर। तो किसी तरह की आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है और आपकी कोई यूनिफॉर्म से रिलेटेड कोई आपकी जॉब में किसी तरह के प्रमोशन के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये वाली एनर्जी भी आपको आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। दूरियों से ही एहसास होती है कि नजदीकियां कितनी खास होती है। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। प्लीज फॉरगिव मी, आई नीड यू। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों भूल गए। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे। आई मैरी यू, आई मिस यू, और मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए।
ओके, आपको कहा जा रहा है जितने भी दुख दर्द दे दिए, जितनी भी तकलीफें दे दिए, सब कुछ आपने बर्दाश्त कर लिया, सब कुछ। अब आपको कहा जा रहा है अपने लिए खड़े हो जाइए, स्टैंड लीजिए अपने लिए, ठीक है। बिलीव रखिए अपने आप पे, अपने डिवाइन पे। वो आपका कभी भी आपको छोड़ने वाले नहीं है, आपको गिराने वाले नहीं है। आपको नीचे गिराने वाले लोग थे, उनका टाइम खत्म हो चुका है। अब आपके उठने का टाइम आ चुका है, आपके इम्प्रूव होने का टाइम आ चुका है, आपको स्टैंड लेने का टाइम आ चुका है। अब आप अपने लिए स्टैंड लीजिए और यहाँ पे बिलीव रखना है अपने डिवाइन पे, फेथ रखना है उन पे, अपने आप पे फेथ रखना है, अपने कर्मों पे फेथ रखना है। अब आपका अच्छा टाइम, ब्राइट फ्यूचर आपकी लाइफ में आने वाला है और ये आपके लिए गॉडेस की तरफ से ब्लेसिंग है एक तरह से, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। यू आर रेडी, तो आपको कहा जा रहा है आप तैयार हो किस चीज के लिए? परफेक्ट टाइम के लिए। परफेक्ट टाइम आपका आ चुका है। अब आपको रेडी रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है और वो मेजर चेंज, ऐसा चेंज होगा जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा, ग्रोथ लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपकी लाइफ में आने वाला है। तो आपको कहा जा रहा है, चलिए जी, हाँ, तो किस चीज के लिए आपको कहा जा रहा है? रिसीविंग मोड में परफेक्ट टाइम आ रहा है आपकी लाइफ में। अबंडेंस, वो अबंडेंस किसी भी रूप में देख सकते हो, खुशियों में, प्यार में, मनी में, ग्रोथ में, सक्सेस में। जहां भी आपने अबंडेंस को मैनिफेस्ट किया है वहां पे आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है। ये परफेक्ट टाइम आपके लिए आ चुका है और इसके लिए आपको तैयार रहना। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अवेयर रहिए, क्योंकि कुछ लोग अवेयर होने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी चीज अभी आप जिस पे अभी ये फोकस लगा रहे हो उसमें आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा रुको। और इसके बाद भी, मतलब ये तो आपने होल्ड करके रखो, ये तो है ही आपकी लाइफ में, पर इसके अलावा मतलब कोई करियर है, किसी तरह की जॉब है, अगर इसमें आप सोचो कि ये छोड़ के किसी और पे ध्यान दूं, तो इसको कहा जा रहा है कि एकदम से छोड़ो मत, पहले इसको तो होल्ड रखो, पर उसके बाद किसी चीज को देखो। कि अगर जब तक वो चीज ढंग की मिल ना जाए तब तक आप इस चीज को छोड़ना मत, ठीक है। उस चीज के लिए आपको कहा जा रहा है। तो यहाँ पे किसी के लिए, जिसके लिए भी ये एनर्जी है, उसको पहुंच जाएगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है आपको लोगों की हेल्प करनी है और डायरेक्ट लोग आपकी हेल्प करेंगे। ये वाली एनर्जी भी आप लोगों के लिए दी गई है, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है। हमारे व्यूवर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज, चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी लाइफ में इशू चल रहा था तो वो आपके लिए सॉल्व हो चुका है। ब्लेसिंग आ चुकी है कि अब आपकी वेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने वाली है। लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग आ चुकी है। उसके बाद है गुड लक भी आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है जो भी आपके गुरु है या आपकी इंट्यूशन है आपको सही तरह से गाइडेंस दे रही है। आप उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि ये आपको कभी भी गलत गाइडेंस नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।